नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबर, कल बिहार की कैबिनेट की बैठक होने वाली है, उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट हम लेकर आए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले स्क्रीन पर आपको हम एक पत्र, कल के बैठक से जुड़ी हुई पत्र हम आपको दिखा रहे हैं। उस पत्र को देखिए और समझिए। बिहार मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है। इसका ज्ञापांक मंत्री परिषद 01/877 पटना 15 दिनांक 23 सितंबर 2023। यह जो है कि सेवा में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सभी मंत्रीगण को गया है। राज्यपाल के प्रधान सचिव को भेजा गया है, विकास आयुक्त बिहार को भेजा गया है, प्रधान सचिव बिहार पटना को भेजा गया है और कहा गया है कि निर्देशानुसार दिनांक 25/9/2023 सोमवार को अपराह्न 3:30 बजे यानी कि 3:30 बजे से मंत्री परिषद की बैठक मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष पटना में होगी। यानी कि सचिवालय में ही, जो मुख्य सचिवालय है उसके मंत्रिमंडल कक्ष में कल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक होने वाली है और इसे संबंधित पत्र जारी कर दिया गया है। 23 सितंबर को पत्र जारी किया गया है और तमाम तरह के यहाँ आप देख रहे हैं प्रतिलिपि जो है कि अधिकारियों और जो है कि कर्मचारियों के साथ प्रबंधक सचिवालय भोजशाला पटना को भी गया है, ताकि भोज तैयार किया जा सके आगंतुक मंत्रियों के सत्कार के लिए। और जो है कि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को भी सूचना गया है, सरकार के विभागीय अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव बिहार पटना को भी गया है और कहा गया है कि अपर मुख्य सचिव, संयुक्त सचिव दू संलेख प्राप्ति कोषांग, प्रशाखा पदाधिकारी मंत्रिमंडल सचिवालय बिहार पटना को सूचनार्थ। यहाँ एक बात देखने वाली है, संलेख प्राप्ति कोषांग यानी कि जो विभागों के द्वारा संलेख अभिलेख तैयार किया जाता है उसे मंत्री परिषद में पहुंचाने की जिम्मेवारी भी विभागों की होती है, किंतु जिसमें मुख्यमंत्री स्वयं जो है कि इनको रुचि होता है उस विभाग को फ़ोन करके और फाइल मंगवा लेते हैं और बाकी के जो संविदा पर नियोजित कर्मी हो या अन्य कर्मी हो उनके फाइल को जो विभागीय अधिकारीगण होते हैं वे मंत्री परिषद के समक्ष प्रस्तुत नहीं करते हैं, क्योंकि ये अधिकारी अपने आप को आज कलयुग का भगवान समझते हैं, भगवान से थोड़ा भी कम अपने आप को समझने के लिए तैयार नहीं है। तभी तो बिहार के संविदा पर नियोजित कर्मी रात दिन जो है कि इस आशा में मुख्यमंत्री की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि उनका वेतन वृद्धि कब होगा। और जो है कि वेतन वृद्धि हुआ, शिक्षा सेवक तालीमी मरकज विकास मित्रों का, तो इससे संविदा कर्मियों में और जो है कि उत्सुकता और जो है कि उत्साह और जो है कि आशान्वित होकर जागृत हो गए संविदा कर्मी की अब उनकी बारी कब आएगी। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि बिहार में ग्राम कचहरी सचिव, न्याय मित्र, ग्राम कचहरी सचिवों की हालत बद से बदतर हो चुकी है और वे लोग जो है कि अब कहीं के नहीं हैं। आत्महत्या करने के अलावा अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। इसके अलावे आपको बता दें कि पीएचडी पंप ऑपरेटर का हालत बहुत खराब है। ग्राम कार्यपालक सहायक, ग्राम कचहरी सचिव, न्याय मित्र, विकास मित्र और शिक्षा सेवकों का तो राहत सरकार ने प्रदान कर दिया। पंचायत रोजगार सेवक, आवास सहायक, मानव बल, किसान सलाहकार और जो है कि कार्यपालक सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, बेल्ट्रॉन के ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, पीएचडी पंप ऑपरेटर, इन लोगों का जो है कि स्थिति बद से बदतर हो चुका है। बिहार कस्तूरबा के लोग परेशान हैं, संविदा अमीनों को जो है कि हालत खराब है और जो है कि एलएसबीए के स्वच्छता पर्यवेक्षक, ग्राम रक्षा दल, जीविका कैडर के सीएफ, सीएम, बीके, तमाम तरह के जो है कि उसमें नियुक्ति सरकार ने कर रखा है और इनको वेतन के नाम पर कुछ देती है, उससे जो है कि इनका गुजारा नहीं होता है। और जो है कि प्रेरक, शिक्षा विभाग पर्यवेक्षक, लेखापाल, आईटी सहायक, स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी, उर्मिला डाटा एंट्री ऑपरेटर, किसान सलाहकार, वार्ड सचिव, पुराने वार्ड सचिव, एसएचबी, एनएचएम, एएसबी, पुराने वार्ड सचिव, बिहार विद्यालय रात्रि प्रहरी, स्वास्थ्य विभाग की एएनएम को महज 11,500 इन महिलाओं को दिया जाता है। शोषण और उत्पीड़न से प्रताड़ित होकर ये लोग जो है कि आज बेहाल हैं।
रात्रि प्रहरी बीआरसी में कार्यरत बीडीएमसी डाटा ऑपरेटर, ग्रामीण चिकित्सक, नगर निगम के सफाई कर्मचारी, शिक्षा विभाग बीआरसी के डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये लोग तमाम लोग कल की बैठक पर नजरें गड़ाकर और रात को ये लोग सोएंगे भी नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी तक यह संदेश पहुंचे और बिहार सरकार इस चीज़ को जो है कि नोट करे कि ग्राम कचहरी सचिव आज रात को सोएंगे नहीं, खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि इन सारे संविदा कर्मियों को सिर्फ यही जो है कि आशा है कि कल जो है कि, और यह स्थिति हम इसलिए जानते हैं कि हजारों की संख्या में ये लोग 2 बजे रात को, 3 बजे रात को सोते नहीं, कमेंट करते हैं चैनल पर, और ये लोग की परेशानी से हम जो है कि अवगत हैं और बिहार सरकार को भी अवगत करवाने का काम कर रहे हैं कि बिहार सरकार पीएचडी पंप ऑपरेटर, कार्यपालक सहायक, ग्राम कचहरी सचिव, न्याय मित्र और जो है पंचायत रोजगार सेवक, आवास सहायक, मानव बल, किसान सलाहकार, कार्यपालक सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, बेल्ट्रॉन के डाटा ऑपरेटर, उर्मिला के डाटा ऑपरेटर, एएनएम, स्वास्थ्य विभाग, एलएसबीए के कर्मी, इन तमाम कर्मियों के वेतन को कल यदि वृद्धि नहीं होती है तो न कल ये लोग रात को सोएंगे और न खाना खाएंगे। इनकी स्थिति ऐसी हो गई है। तो बिहार सरकार को चाहिए कि कल जो है कि इन संविदा कर्मियों की आशा पर खरा उतरे और इनके वेतन में वृद्धि करे। वैसे जो है कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का पत्र बिहार के विकास आयुक्त को भी गया है और जो विभागीय अधिकारी हैं, प्रधान सचिव हैं, उनको भी जवाबदेही बनती है कि वे समय पर कलयुग के भगवान उनको संविदा कर्मी मानने के लिए तैयार हैं कि आप भगवान से कम नहीं हैं। लेकिन जो संविदा कर्मियों का फाइल है उसे कैबिनेट तक पहुंचाने का काम भी अधिकारियों को करना चाहिए, ताकि बिहार के इन गरीब संविदा पर नियोजित कर्मियों के साथ न्याय हो, इंसाफ हो। इनको जो है कि अब क्या कीजिएगा आप बताइए। आप बिहार सरकार के अधिकारी लोग हमको बोल रहे हैं कि चैनल से मांग कीजिए। जब हम पूछ रहे हैं कि कल क्या होने वाला है तो ये लोग कह रहे हैं कि जाइए चैनल से मांग कीजिए हमारे सूत्रों को। तो चैनल से तो हम मांग कर दिए, इस मांग को पूरा करवाने का काम बिहार के विभागीय प्रधान सचिव, सचिव और मुख्यमंत्री के सचिव जी का है। तो हम एक बार फिर पुनः आग्रह करते हैं कि बिहार के संविदा पर नियोजित तमाम कर्मियों के कल जब हम वीडियो शूट कर रहे हो तो हमारे चेहरे पे उत्साह हो और जो है कि संविदा पर नियोजित कर्मियों का वेतन वृद्धि हो। तो दोस्तों, पत्र आपने देख लिया, जो पत्र हमने जो है कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का पत्र जारी हुआ है, जिसमें 25/9/2023 को 3:30 बजे मंत्री परिषद की बैठक मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में होगी। यानी कि 4 बजे 4:15 बजे तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार ने वेतन बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, मंत्रिमंडल की बैठक में क्या कार्रवाई हुई। तब तक के लिए धैर्यपूर्वक इंतजार कीजिए और सरकार तक इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके पहुंचाने का काम कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।